जय हिंद दोस्तों। ये करनाल डेयरी रवि नरवाल हैं जो मेरे साथ हैं और बहुत लंबे अरसे से लगभग 8 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये मेरा दावा है कि अभी कोई इनका विवाद मेरे सामने नहीं आया है। अगर मेरी जानकारी भी ना हो तो बात अलग है, लेकिन कोई ऐसा विवाद खरीदो फरोख्त को लेकर के कोई ऐसा इन्होंने नहीं किया। साफ़ सुथरा काम है, बड़ा अच्छा फार्म भी सजाया है करोड़ों रुपए लगा करके। और मेहनत हम जानते हैं कि इस काम के ऊपर कितनी करनी पड़ती है, ये खेती से भी मुश्किल है। आज इनके बारे में इनसे पूछते हैं कि क्या सोच के इस काम में आए। किताब आप सब ने पढ़ी होगी, जिसे नहीं पढ़ी है उसको भी पढ़नी चाहिए। हमारे पास आप आएंगे तो आपको निःशुल्क मिलेगी, और अगर हम कहीं पर जाते हैं तो वहां साथ में लेके जाते हैं, इसलिए कि पशुपालकों को, डेयरी धंधा करने वालों को इस संबंध में गहन जानकारी मिल सके। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इसमें ना बताया गया हो, लेकिन जो बाई पोस्ट मंगाएंगे उनको इसका खर्चा देना होगा। लाखों रुपया खर्च करके हम ये किताब तैयार करते हैं और लाखों किलोमीटर का हमारा सफर हो जाता है। कोई टेबल पर बैठ के लिखी गई स्टोरियां नहीं है ये। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी, स्वागत है आपका फार्म पे अंकल जी। कितने साल के हो गए? मैं 33 साल का हो गया अंकल जी, 33 ईयर का। क्या किया, पढ़े लिखे कहाँ तक? मैंने ग्रेजुएशन करके LLB करी अंकल जी। वकील हो? हाँ जी। फिर तो तुमसे डरना चाहिए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं अंकल जी। कहते वकील तो जिसके पीछे पड़ जाए उसको नहीं छोड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ डिग्री किया है अंकल जी, प्रैक्टिस नहीं कभी कभी मैं कभी कोर्ट नहीं गया। जानकारी तो पूरी हो गई ना, किसी को भी हड़का तो सकते हो। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, उससे क्या निकलेगा अंकल कितनी खेती है? जी? अपने पास 8 एकड़ जमीन है अंकल जी। 8 एकड़। जी। और भी लेते हो ठेके पे? नहीं, अभी तक तो अपनी कर रहे थे तो अंकल क्या जी। करते हो 8 एकड़ में? 8 एकड़ में मैक्सिमम तो यही जी, पशुओं का चारा जी, 2-3 एकड़ में तो यही रहता है हमेशा जी। हाँ। उसके बाद जो रहता है गेहूं और चावल जी। प्रेम सिंह को जानते हो? पिताजी हैं जी। उनका जितना समाज में नाम है, जी तुम वहाँ कहाँ खड़े हो? अंकल जी, उनके लेवल में तो नहीं खड़े हो सकते हम हालांकि, लेकिन कुछ हद तक भी उनके जो संस्कार दिए उन्होंने कुछ सिखाया है, उसको ही फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे उनकी उस पे चल रहे हैं जी, रणनीति पे जी। याद आती? अंकल जो बिजली सी बात है, पिताजी होते हैं तो याद नहीं आती। तुमसे ज़्यादा हमको याद आती है कि मेरे साथ बैठे हैं 2-3 बार। जी अच्छा, ये तुम गाय की बात कर रहे थे, जी अंकल जी। कितनी गाय से शुरू किया था? अंकल जी अपना तो पिताजी करते थे काफ़ी टाइम से, दोनों के लगभग 40 साल हो चुके हैं। उसके बाद जैसे हम भी बचपन से ही जैसे छोटे थे तो गायों में ही पिताजी का तो काम ही था ये, तो हम भी जैसे अपना डेयरी में चले गए, वहीं पे छोटे से बड़े हो गए तो तब तक से ही गायों में ही बड़े हो गए हम जी। अच्छा, एक ज़रूरी बात है, जी सोलर में हमने किताब रिलीज की थी जी और वहाँ पर जितने लोग शामिल हुए उसमें पढ़े लिखे थे जी और हाई क्वालिफाइड, उनमें से तुम भी एक थे। जी और तुमने 2 मिनट में बड़ी अच्छी बात की थी। जी और वही बात मैं आज चाहता हूँ कि एक बार फिर दोहराओ जी। कि क्या ये काम जो है, डेयरी क्षेत्र जो है, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोज़गार का एक जरिया बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है अंकल जी। आज अंकल जी जैसे हम बात करें, लगभग आज से कुछ समय पहले 2 साल पहले हमारे यहाँ पे बच्चों का, बहुत से बच्चे मतलब जैसे ही +2 पास आउट करते थे या ग्रेजुएशन करते थे, उनके मन में एक ही बात होती थी, भाई सिर्फ हमने को बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है। बहुत से बच्चे कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, US गए, लेकिन अंकल जी करना तो वहाँ पर भी हार्ड वर्क, ऐसे तो पैसे आएंगे नहीं भाई। वहाँ पे आप दूसरी कंट्री में चले जाओ भाई, आप वहाँ इजीली पैसे कमा सकते हो। हमारे से यहाँ से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है अंकल जी। खाना भी खुद बनाना पड़ता है, कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, टाइमिंग से उठ के जॉब भी करनी पड़ती है हर तरीके से। अगर रही बात हमारे यहाँ की, जो भी हमारे यहाँ नौजवान है, अब तो हालांकि बहुत प्रकोप हो चुका है, बहुत लोग समझदार हो गए हैं।
भाई यू बाहर जाना छोड़ के वो अवॉइड करके बाहर वाला, अब तो लोग यहीं पे बच्चे यहीं पे अपने फार्म बहुत सेटअप कर रहे हैं जी। लेकिन फिर भी मैं एक विनती करूँगा, अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, कुछ अच्छा प्रावधान करे किसानों के लिए, या कुछ शेड पे लोन वगैरह दे, गायों पे लोन वगैरह दे, जो डेयरी से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, मिल्किंग मशीन होगी, TMR हो गया, या कुछ भी हो गया, ABCD एक्सेट्रा, तो उन पे सबको सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे ताकि हमारा किसान भी आगे उठ के आए। भाई हाँ, एकदम से तो अगर कोई सेटअप करता है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, किसी के पास इतना हार्ड कैश नहीं होता भाई, इतना भाई हम एकदम से फार्म भी लगा ले, सेटअप भी लगा ले, गाय भी परचेज़ कर ले, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अंकल जी। कुछ अगर गवर्नमेंट थोड़ा साथ दे, सब्सिडी वगैरह दे, तो बहुत आदमी यहीं पर भी मतलब बिजनेस को चला के बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं जी। हर आदमी को आपके स्तर से नहीं नापा जा सकता। जी आप हर तरफ से संपन्न हैं। जी सबसे पहले आपने अपने पिताजी के संरक्षण में ये काम शुरू किया, जी, उससे बड़ा कोई गाइडेंस नहीं हो सकता। नहीं हो सकता जी। दूसरी बात है कि आपकी घर की ज़मीन है, जी पैसे की तरफ से कमज़ोर नहीं हो, जी आपने ये काम कर लिया, जी तो ये आपने जो ढांचा खड़ा किया, जी। इसके ऊपर कितना आपको कर्ज उठाना पड़ा? कर्ज तो अंकल जी भगवान की दया से नहीं उठाया, देखो तो खुद अपना ही पैसा लगाया अंकल जी। अपना पैसा, ये तो जी। 1 करोड़ से ऊपर लग गया। हाँ, 1 करोड़ के आसपास पैसा लग गया अंकल एक बात हम सभी से पूछते हैं, जी। लोग तलमिला जाते हैं, जी लेकिन हमारा मकसद ये है कि आपके अंदर की बात लोगों के सामने आए। जी। कितने पैसे देने लोगों के, कितने मारे हैं? नहीं अंकल जी, किसी का भगवान के दया से ना तो किसी का एक पैसा रखा है अंकल जी, और ना हमारी ऐसी नीयत है भाई किसी का पैसा रखेंगे। नहीं अंकल जी, पैसा तो अपनी मेहनत की कमाई काम करेगी अंकल जी, किसी का पैसा रखने से अपना काम नहीं चलेगा। अच्छा, वो एक बात और थी, जी एक हमने एक बार बार ये बात कहते हैं जी। कि आपने पता नहीं अनगिनत ट्रक लोड करके भेजे बाहर राज्यों में, जी अंकल और वहाँ भी दूध की अच्छी लहर, श्वेत लहर मजबूत हुई है, जी और यहाँ के किसान भी खुशहाल हुए हैं, क्योंकि जो गाय आम 50-60 में बिकती थी, तुम लोगों के इन प्रयासों से वो लाख तक जा पहुँची। जी सही बात है। जी, बिल्कुल सच्चाई है अंकल जी। अब तुमने हमसे ये कहा, हमने कहा कि भाई कितने विवाद हुए, तुमने कहा कि अंकल जी हम आपके साथ जाएंगे, मंच लगाएंगे, किसी को हमारे पास शिकायत हो बिल्कुल तो आए आ हमारे सकता पास, है बिल्कुल। मंच पे। जी आपने कर के दिखाया, वहाँ पर गए, जी अंकल जी। लेकिन अगले साल आप भाग गए, क्या विवाद हो गया फिर क्या? नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक्चुअली क्या हुआ था अंकल जी, उसके बाद हमारी लास्ट जनवरी तक वीडियो बनी है, लास्ट ईयर 2024 में। तो उसके बाद क्या हुआ था अंकल जी, महाराष्ट्र में ना दूध का रेट बहुत कम हो गया था अंकल जी। वहाँ की देखो, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट तो चलो ठीक है, हम बहुत एडवांस हो चुके हैं डेयरी लाइन में। हमारा हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, बहुत एडवांस लेवल पे जा चुके हैं। हम यहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइमर बच्चियों से ही अंकल जी 40 से 50 लीटर तक दूध लेने की क्षमता रखते हैं। मतलब हम लोगों ने ब्रीड पे काम किया है, गवर्नमेंट ने भी हमें ज़रूर कुछ हद तक साथ दिया है। पहले देते थे सेक्सीमन वगैरह, भाई सब्सिडी पे दिए हैं गवर्नमेंट ने, ABS कंपनी के। अदरवाइज़ लोगों ने भी यहाँ खूब थोड़ा दिलचस्पी दिखा के अंकल जी बहुत आगे तक बढ़ने की कोशिश की है। मैं तो फिर भी यही हर एक गवर्नमेंट से, अदर स्टेट के या स्टेट के किसानों से मैं यही गुजारिश करूँगा, अगर आप इस लाइन में आ रहे हो तो ऑल ओवर गुड है। तो क्योंकि ये लाइन ऐसी है, हम इसको कितनी लार्ज स्केल पे ले जा सकते हैं अंकल जी। ऐसा नहीं है भाई एक छोटे वर्ग का काम है या कुछ ऐसा है, नहीं, ये बहुत लार्ज स्केल पे जा सकता है काम, और आगे जाएगा भी। आगे भी क्या है, अब्रॉड की तरह बहुत बड़े बड़े फार्म ही रह जाएंगे। तो क्योंकि गांव में जो किसान होते थे या कुछ भी होता था, उनके लिए 1-2 पशु एनिमल, पहले जो पुराने लोग थे वो तो कर लेते थे। अब यंग युवा है, जैसे हमारा इंटरेस्ट नहीं लेता इन चीज़ों में, अब इंटरेस्ट लेने लग गया अंकल जी। तो मैं भी अदर गवर्नमेंट से यही बात करूँगा, भाई वहाँ के जो किसान हैं उनका साथ दे, उनसे कुछ आप भाई उनको फार्म लगाने में या गायें परचेज़ करने में उनको कुछ सब्सिडी दे, कुछ हेल्प करे, ताकि और हमारे किसान काफ़ी आगे तक बढ़ सके। एक वो कहावत है, जी कहते हैं ना कि वो पंजाबी में है, कहते डिग्गी खोदते तो गुस्सा को में हारते, जी गधे से गिर गई खोद और गुस्सा को मेहार पे दिखा रही है। जी अब कई लोगों ने अधकचरे ज्ञान के साथ ये काम शुरू कर लिया बाहरी राज्यों में, जी यहाँ से ले गए खरीद करके, जी। कामयाब नहीं हुए। जी अब उन्होंने ये बात उछालनी शुरू कर दी, हरियाणा पंजाब से मत खरीदो, जी लूटते हैं। जी अरे भाई, अगर तुम्हारी सरकारें सक्षम होती इस जी। काम में, तो तुमको अपने स्टेट से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल सही बात है जी।
इस बात का लेकिन ये लूटते नहीं हैं, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है और रोजगार, जो पढ़े लिखे लड़के जो रोजगार के लिए भटकते हैं वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं इस काम में। अंकल जी लूटना क्या होता है? ये लूटना क्या होता है? अभी मान लो कोई कस्टमर आया, अंकल जी मान लो बाहर से, मैं ऑल ओवर अपने हरियाणा पंजाब की दोनों की बात करूंगा। मान लो कोई कस्टमर आया अंकल जी, कस्टमर आने के बाद परचेज तो उसने करनी है अंकल जी, देखना भी उसने है, समझना भी उसने है, कीमत भी उसी ने लगानी है। और रही बात पैसे ज़्यादा की, अंकल जी अगर हम अपने फार्म पे बछिया तैयार करते हैं ना, आम किसान की तो बछिया मान लो वो कभी खर्चा जोड़ता ही नहीं अंकल जी, खेत से चारा ले जाता है, भूस अपना होता है, हरा चारा अपना होता है, वो कभी मतलब ये एक तरीके से वो कभी हिसाब लगाता ही नहीं भाई मेरी बछिया छोटी से लेके आज बच्चा दे दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, उसने कभी हिसाब नहीं लगाया। जो फार्म वाले होते हैं वो एक रुपये का हिसाब लगाते हैं अंकल जी। आज के टाइम में अगर हम बछिया तैयार करें, एक दिन से लेके 2.5 साल तक जब बच्चा दे, 1.5-1.25 लाख से 1.5 लाख रुपये में बछिया तैयार होती है अंकल जी। सही बात होती है नहीं होती है बिल्कुल अंकल जी? बिल्कुल पक्का। हम 10 डेज़ के बाद उसको 4-4 लीटर 5-5 लीटर दूध एक टाइम का पिलाना स्टार्ट कर देते हैं पहले बात तो अच्छी बछिया आपको 25,000 से ऊपर ही मिलेगी अंकल जी। दूसरी बात भी सुनो, अब अगर यही बात है तो इस बात पे मैं बताता हूँ। जैसे अब हम ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं अंकल जी, मैं अब तक 2,70,000 रुपये के सीमन ले आ चुका हूँ अंकल जी। 2,70,000 के एक गाय को अंकल जी 40-40 50-50 हज़ार के सीमन लग चुके हैं एक गाय को। अब पूछोगे आप कैसे लगे 40-50 हज़ार के सीमन? हम सेक्स सीमन यूज़ कर रहे हैं अंकल जी। 8-8 9-9 हज़ार रुपये की एक स्ट्रो अंकल जी, WWS की जी। 8-8 9-9 हज़ार की कोई गारंटी थोड़ी है। सेक्स सीमन का कंजप्शन रेट भी कम होता है अंकल जी, 25-30%, 35% कंजप्शन रेट होता है सेक्स सीमन का। कोई छोटी थोड़ी है भाई हमने अभी 9,000 का सीमन लगा दिया गाय कंसीव कर जाएगी। एक गाय को 4-4 5-5 रिपीट कर दिया अंकल जी सीमन, तो हो गए 40-50 हज़ार रुपये। अगर वो बछिया दे दी गाय ने, मान लो आएगी, ओबियसली सी बछिया ही आएगी, बछिया आएगी तो बछिया आते ही अंकल जी 50 हज़ार के तो हमने सीमन ही लगा दिए गाय को। गाय ने तो अपना दूध देना है, वो अगर हम किसी भी सीमन से कंसीव कराते 50 रुपये वाले से करा देते, फिर भी उसने वही दूध देना था। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।